मुझे बताएं कि अगर यही तर्क दिया जा रहा है कि सबरीमला के अंदर जेंडर जस्टिस होना चाहिए, महिलाओं को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट फिर ये क्यों नहीं कहता है कि हिंदुस्तान की हर मस्जिद में मुसलमान मर्द के साथ में मुसलमान औरत भी नमाज पढ़ेगी? ये भी कह के देखे, ये कहने में क्या दिक्कत है भाई? तो आप मस्जिद के नाम पे आपने 70 साल डराया, आप डर गए, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो मैं आपसे भी सबसे ये सवाल करना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, कुरान की रोशनी में ये कह दिया, उसका रेफरेंस देके कर दिया, तो मथुरा और काशी में किसका इंतजार कर रहे हैं आप? किसका इंतजार कर रहे हैं आप भाई? और क्यों कर रहे हैं? अरे हम कोई इलीगल काम कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लाम के अंदर मस्जिद का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो फिर वो मस्जिद नहीं है ना, फिर तो किसी ने इंक्रोच किया ना आपके मंदिर को तोड़ करके। तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट से करेंगे अब इसको तोड़ के हमें वापस दिलाए? तो इस देश का हिंदू ही क्यों चाहता है कि सब काम सुप्रीम कोर्ट ही करे, खुद कुछ भी करिए आप भाई? बर्मा वालों ने अपना काम करना था, कर दिया। आप सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि भाई रोहिंग्या यहां रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब सुप्रीम कोर्ट कहता है रोहिंग्या को यहां रखिए क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट का रोहिंग्या को लेकर के जो मानवता का जो स्केल है वो तो बड़ा हाई है, लेकिन इसी देश में शांति प्रिय लोग, इसी देश में अपने देश से प्यार करने वाले लोग, 3.5 लाख लोग दिल्ली की सड़कों पे शरणार्थी बने हुए हैं, उनकी मानवता के लिए सुप्रीम कोर्ट का कभी दिल में पसीजता नहीं है। तो ये इसलिए भी होता है कि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, या ऐसी तमाम संगठन, इसलिए शायद इस देश में इस किस्म का माहौल बन रहा है कि जो चिल्लाएगा, जो डराएगा, जो धमकी देगा आपको, और आप उसको धमकी देने में कामयाब हो जाएं तो ठीक है। और इसीलिए जामा मस्जिद का इमाम जो दिल्ली में है, विदेश से आया था, आप सब जानते हैं, बुखारा से आया था, यहां का तो था नहीं भाई। उसके ऊपर 65 FIR है नॉन अवेलेबल, 65 FIR जिसमें उसको नॉन अवेलेबल वारंट है। लेकिन सर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम उसमें लिख के दिया दिल्ली हाई कोर्ट को कि इनको गिरफ्तार करने से दंगा हो जाएगा, शांति बिगड़ जाएगी। तो पिछले 10 साल से हाई कोर्ट ने पूछा नहीं कि इतना बड़ा ये गुंडा है कि इसको पकड़ने से दंगा हो जाएगा, तो हो जाए दंगा। आपको रूल ऑफ लॉ लागू करना चाहिए ना, आप रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं लागू कर रहे यार? इसका मतलब है कि आप कोई फैसला देंगे और चंद लोग शहर के अंदर दंगा कर देंगे कि हम फैसला नहीं मानेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी नहीं 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 नहीं, हमारा फैसला बेकार है। भाई जितनी ईमानदारी आपने याकूब मेनन को सुबह 6 बजे कोर्ट खोल के सुनाई थी, उतनी ईमानदारी आप राम मंदिर में क्यों नहीं करना चाहते भाई? क्योंकि आपको पता है कि जो सहिष्णु समाज है, जो टॉलरेंट समाज है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो धमकी नहीं देगा। तो मैं बार बार सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं, भाई इस टॉलरेंट समाज को आप क्यों मजबूर कर रहे हैं कि ये वैसे ही करने लगे जैसा और कर रहे हैं? ये समझ नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट को कि अगर इस देश की मेजॉरिटी ने 1% मेजॉरिटी भी इस देश की अगर वैसे ही बिहेव करने लगेगी, तो फिर बहुत सारे कानून जो है कोर्ट में तय नहीं होंगे, सड़क पे तय हो जाएंगे। वो नौबत ना इस देश को, उनको सोचना चाहिए कि ये नौबत हम इस देश को, इस देश के लोगों के तहम्मुल, उनके धैर्य का इतना इम्तिहान ले रहे हैं। हर बात पे सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रही है, हर बात पे सुप्रीम कोर्ट को यही काम बचा है और कोई काम नहीं बचा है सुप्रीम कोर्ट को। क्या ऐसा लग रहा है कि इस देशों में मुकदमे नहीं फंसे हुए हैं? 10-10, 20-20 साल के मुकदमे फंसे हुए हैं इस देश के अंदर। आप सोचिए कि राम मंदिर के मुद्दे पे इस देश की 2 बड़ी कौमें आमने सामने खड़ी हुई हैं, रोज उस सालों से झगड़ा चल रहा है। भोज यहाँ जो भाषाला है, इस पे झगड़ा चल रहा है। अरे भाई आप बैठिए, 3 महीने तक कहिए हम कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ इस देश में जो विवादास्पद चीजें हैं उस पर फैसला तो दीजिए। हम नहीं कह रहे कि अयोध्या में राम मंदिर का फैसला दीजिए, आप फैसला दे दीजिए। आप कहिए कि मस्जिद बनेगी, ये समाज तय करेगा कि मस्जिद बनेगी कि नहीं बनेगी, आप फैसला तो दीजिए। आप फैसला भी नहीं देना चाहते। आप चाहते हैं कि लोग जो है उस उग्रता पे आ जाएं, उस आतंकवाद के उस पे चले जाएं, हथियार उठा लें। तो ये देश, इस समाज से सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है। इस खामोशी को आपकी कायरता समझा क्यों जा रहा है भाई? हम नहीं उठाना चाहते हथियार, और अगर हम हथियार उठाने वाले होते तो 3.5 लाख छोटी मोटी गिनती नहीं होती है। जम्मू कश्मीर से जिन लोगों को निकाला गया उसमें से 100 लोग भी हथियार उठा लेते तो ये नौबत नहीं आती। एक ने हथियार नहीं उठाया। अब आप कहेंगे ये कायरता, मैं उसको कायरता नहीं मानता। ये बरसों की 5000 साल की सभ्यता का DNA है कि आप हथियार से नहीं लड़ना चाहते, आप तर्क से लड़ना चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि वो 5000 साल का दौर 5000 साल पहले था, जब समाज, सभ्यता,
मूल्य थे, परंपराएं थी, लोगों का स्टेटस वही था। आज आप एक जिहादी मानसिकता से, आज आप एक लेफ्टिस्ट एंगल से लड़ रहे हैं, उन लोगों से लड़ रहे हैं, माओवाद से लड़ रहे हैं, जिहादियों से लड़ रहे हैं, उनके नेक्सस से लड़ रहे हैं। तो 5000 साल पुरानी सभ्यता वाले हथियार से नहीं लड़ा जा सकता। अब आपको सामने वाले के हथियार के बराबर का हथियार लेना होगा, तभी आप जीत पाएंगे। एक और बड़ा फ्रॉड इस देश में हो रहा है। आप हर छोटी बात पे देखें, डिबेट में देखें, हर छोटी बात में साहब इस्लाम खतरे में है। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि एक धर्म 1400 साल पहले शुरू हुआ, मैं वो अच्छा है बुरा है उस पर नहीं जा रहा। मैं तो जो किताब में लिखा है मैं तो उसी की बात करता हूँ भाई। जो किताब में लिखा है कम से कम उसी को फॉलो कर लो। आप उसको भी फॉलो नहीं करना चाहते तो आप हिंदुस्तान में इस्लाम के नाम पे और कुरान के नाम पे आप अपनी मंशा और अपनी फितरत को थोपना चाहते हैं, क्योंकि एक समाज ने उस किताब को पढ़ा नहीं है, उस भाषा को पढ़ा नहीं है। लिहाजा आपको लगता है सुबह से शाम तक झूठ बोलो, खूब जम के झूठ बोलो। तो मैं कहता हूं कि भाई आप ईमान, रोज़ा, नमाज, हज और ज़कात, ये 5 प्रिंसिपल हैं इस्लाम के, इनको फॉलो करने वाला मुसलमान होगा। लेकिन इन 5 के अंदर शर्तें भी हैं। ईमान जो है वो पहली शर्त है। और ईमान का अब आप पूछेंगे कि कुरान मजीद में मुसलमान लिखा हुआ है क्या कहीं वर्ड कि ये किताब मुसलमानों के लिए है? ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि जिसका ईमान मुसल्लत होगा यानी कंप्लीट होगा वही मुसलमान कहलाएगा। तो भाई ये कुरान शरीफ कोई मुसलमानों के लिए नहीं लिखी गई थी कि तुम्हें ही पढ़ना है इसको। पुष्पेन जैसे लोगों के लिए भी लिखी गई थी, तुम भी पढ़ लेना इसको, ताकि ये जब झूठ बोले तो सच बता देना समाज को। तो आप जितना फ्रॉड हमारे देश में है, यानी इस खित्ते में है, बांग्लादेश और पाकिस्तान में कुरान और इस्लाम को लेकर जो झूठ और मक्कारी का फरेब चल रहा है, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए हमारी जैसी समस्या कहीं नहीं है। आपको सऊदी अरब चले जाएं, वहाँ रोज़ मस्जिद बनती है, रोज़ टूट जाती है, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे समाज ने क्या गलती की है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं। हर आदमी चाहता है कि कोई दूसरा आदमी उन्हें बुरा ना कहे, जिसको भी बुरा कहना है वो पुष्पेन को कहे लेकिन हमें ना कहे। इसलिए आप क्या करते हैं, आप कहते हैं देखिए सारे धर्म बराबर हैं, हर धर्म की किताब शांति की बात कहती है। आपने पढ़ी कुरान? आप में से किसी ने कुरान पढ़ी? लेकिन आप 99% यही कहते हैं कि देखिए हर धर्म जो है शांति का संदेश देता है। तो मैं कुरान शरीफ में पहली क्लास से लेकर के 10वीं तक ढूंढता रहा, 12 साल पाकिस्तान में ढूंढा, मुझे वो शांति नजर नहीं आई इसमें कि कहाँ शांति है भाई इसमें। लेकिन हम कि इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस, इस फ्रॉड को भी पूरी दुनिया में लोगों को बता दिया गया। और आप पूरी दुनिया के अंदर, आप भारत को छोड़ दीजिए, 57 देशों में से कोई एक देश बता दीजिए जहां शांति हो। और मैं तो ये कहता हूं कि भाई मोहम्मद साहब के दामाद, उनकी बेटी फातिमा के शौहर अली, फजर की नमाज होती है सुबह 4:30 बजे, वो नमाज पढ़ने गए, उनका कत्ल कर दिया गया। तो जब मैंने एक स्पीच में कहा कि भाई उनका नमाज आरएसएस विश्व हिंदू परिषद ने किया था क्या? रामलाल श्यामलाल गए थे क्या वहां करने? तो कौन गया था करने भाई? उनके दामाद का कत्ल हुआ, 4 खलीफाओं को मारा गया, नवासे को मैदान में घेर कर मारा गया, नारे तक भी अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए मुसलमानों ने उनको मारा। तो भाई इसमें तो हम कहीं भी जिम्मेदार नहीं थे। तो तुम्हारे खलीफा मारे गए, मोहम्मद साहब के दामाद मारे गए, खुद मोहम्मद साहब को किस तरह से मारा गया वो भी सबको पता है, उसके बाद की हिस्ट्री सबको पता है। तो जो धर्म कत्ल से शुरू हुआ हो वो धर्म आज 2018 में कह रहा है कि वी आर रिलीजन ऑफ पीस। अब ये रिलीजन ऑफ पीस जो है आपको समझ नहीं आ रही, उनको समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम आपको रिलीजन ऑफ पीस बताएंगे। तो उन्होंने सन 1947 में रिलीजन ऑफ पीस बताया कि 2 पीस कर दिए भारत के उन्होंने। लेकिन हम उसके बाद भी कहते अरे कोई बात नहीं। ये कोई बात नहीं का फलसफा कब खत्म होगा भाई? आप बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी मतलब जैसे कहते हैं कि शेर व शायरी करने लगते हैं।
कि बड़ी हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो जो शेर है उसको सब लोग कहते भाई। तो मैंने अभी फेसबुक पे कहा लोगों से कि भाई ये जो लोग कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो मैंने कहा जाओ पता करो कभी अफगानिस्तान में भी होती थी बस्ती तुम्हारी, वहां भी तो जाके देखो। लेकिन हमें अपने आप को खुश रहने के लिए, अपने आप माहौल को बचाए रखने के लिए हम अवॉइड करते हैं। और यही वजह है कि अगर सबरीमला पे हमला हो रहा है, किसी खास सोच के साथ हो रहा है, किसी एजेंडे के साथ हो रहा है, आप 1000 साल पुरानी परंपरा को सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों को इतना ज्ञान है कि उन्होंने कहा कि वहां इस उम्र से इस उम्र की महिला को जाने की इजाजत नहीं है। अरे जो 1000 साल से कोई परंपरा बनी होगी तो उसके पीछे कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए होंगे। लेकिन आप किस तरीके से, वहां की पुलिस ने किस तरीके से इस माओइस्ट लोगों ने मिल करके वहां 2 लोगों को अंदर डाला और फिर आपने उस अयप्पा की मूर्ति का खंडन किया, इसे तो मैं माओइस्ट असॉल्ट मानता हूं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई इस मानसिकता से हिंदू देश का कब बाहर निकलेगा कि सबरीमलाई का मामला होगा तो हमारा तो नहीं कोई मामला है, हमारा तो महाकाल से मतलब है, यूपी वालों का काशी से मतलब है, बिहार वालों का किसी और से मतलब है। ये जो मानसिकता 700 साल 800 साल जिसके कारण आप गुलाम रहे, इसको तोड़िए। सबरीमलाई भी आपके लिए उतना ही प्यारा है जितना काशी प्यारा है, जितना महाकाल प्यारा है। आपकी खामोशी और आपका रिएक्शन न देना लोगों को ताकत देता है, और हम इतिहास में जो भूल कर चुके हैं उसको रिपीट कर रहे हैं। क्यों धार में, भोपाल में, काशी में, आसाम में, बिहार में क्यों रिएक्शन नहीं हो रहा? क्यों रिएक्शन नहीं होता भाई? और जब आप एक ऐसे ढांचे को, जिस ढांचे को इस्लाम में गैर कानूनी कहा गया, आप जब उसको ढहा देते हैं तो प्रतिक्रिया कहां कहां होती है? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में और इस्लामिक वर्ल्ड में प्रतिक्रिया हो जाती है कि मस्जिद तोड़ दी। लेकिन उनकी प्रतिक्रिया तो विदेशों में बैठे लोग दे रहे हैं, लेकिन हमारे अपने ही मुल्क में, हमारे ही जो सालों के पुराने मंदिर हैं उनको कैसे उनका उपहास किया जा रहा है, कैसे उनको बिगाड़ा जा रहा है, और हम शांत रहते हैं।